देखिए ये अपने पास बेटा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स का। डेल इक्वल टू 1 ओमेगा क्यू और ओमेगा स्क्वायर एलिमेंट्स ऑफ रो 1, ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा एलिमेंट्स ऑफ रो 2, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा 1 एलिमेंट्स ऑफ रो 3। अच्छा, इसको अपने को सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट्स की अपने को वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये अपने को ना प्रॉपर्टी बेस्ड है, और क्वेश्चन करने का कारण ही यही है कि आप प्रॉपर्टी से फ्लुएंट हो जाएं। तो सबसे पहले बात तो ये आप ये जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं जान जाइए, ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। अच्छा, ओमेगा क्यूब नहीं जानते हैं तो आपको 11th क्लास जाना पड़ेगा कि व्हाट इज ओमेगा। ओमेगा इज एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। खैर वो अपना सब्जेक्ट नहीं है, अपन इसको सॉल्व करें, अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए 1 हो गया। अब ओमेगा क्यूब क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये नो चेंज। ओमेगा क्यूब यहाँ दो जगह है ना, वहीं वहीं अपन ना 1 पुट कर देंगे, ठीक है बेटा, जे हो गया। अच्छा, अब रो 3 की बात है, वो नो चेंज, उसने कोई चेंज नहीं मांगा है, ठीक। अब आप इन एलिमेंट्स को देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। क्या कर लो आप तो बढ़िया से ना C1 को देखो और अपने C2 को देखो। C1 कॉलम 1 और कॉलम 2, इनकी दो एंट्री है ना सेम है, तो मैंने क्या किया C1 में चेंज कर दिया। क्या चेंज करो ना, C1 माइनस C2। अच्छा, C1 में चेंज है तो C1 के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होंगे C1 के एलिमेंट, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। अच्छा, ये वाला भी अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये एलिमेंट इस एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से, ये एलिमेंट इस एलिमेंट। हमने C1 में चेंज किया, C2 एज इट इज, उसमें नो चेंज, C3 एज इट इज, नो चेंज। ओके, आपने 2 0 तैयार कर लिए। अब आप एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो, क्या बोलोगे आप, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टू C1 के रिस्पेक्ट में। तो अब ये 0 है, कोई मतलब नहीं है इसको एक्सपेंड करने से, तो अपन सीधे किसको पकड़ लें इसको, तो क्या आएगा बाहर आपके ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, प्लस माइनस प्लस, कोई साइन चेंज नहीं होना, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ओमेगा क्यूब तैयार हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ऊपर हम बता चुके हैं कि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। आप ना ओमेगा 4 को देख लो, ओमेगा 4 क्या होगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या है 1 है, तो ये अपने क्या दे देगा अल्टीमेटली ओमेगा दे देगा। ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा की जो पावर 4 है वो आपका क्या हो रही है, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा दे रही है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और ये प्लस 1 है। 1 और 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आइडेंटिटी आपने पढ़ी है 11th में, क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। तो बस चुपचाप वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 3 आंसर। तो बच्चों अपने पास दूसरा क्वेश्चन है ना, ओमेगा से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, डेल इक्वल 1, रो 1 के एलिमेंट बोल रहा हूँ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, रो 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, रो 3 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो ना, तो यहाँ कोई सिमिलरिटी नहीं मिल रही मेरे को कि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 0 हो जाए, लेकिन एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिख रही है, अगर आपके पास हो तो वो है, और मुझे पता है आपके पास सब कुछ है। क्या है, चेंज इन द C1 में आप क्या चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 के पास लाइए और सब को उठा के जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ये वाला हो गया। अब ये जो वैल्यू यहाँ पास है इस पे आके आप सबको जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। अच्छा, C2 में आपने कोई चेंज नहीं लिखा, प्रॉपर्टी आपने कुछ करी ही नहीं ना यहाँ पे। देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी क्यों कर रहे हैं अपन? सिंप्लीफाई करने के लिए, आसानी हो जाए, ये ना हो जाए कि हम ओपन कर दें, टाइम वेस्ट होगा ना आपका। अच्छा ये क्या हो गया, फिर वही बात नाइन्थ का। नाइन्थ आपने पढ़ रखी ना, सॉरी 11th पढ़ रखी, नाइन्थ में कहाँ था ये। 11th में आपने क्या पढ़ा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना। तो अब अपन देखते हैं इसको, क्या हो गई है। कॉलम 1 के सारे एलिमेंट 0 हो गए, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। अब कॉलम 1 के एलिमेंट 0 हो गए तो क्या होगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के, किसी भी रो के या कॉलम के, वैसे तो अपने पास अभी कॉलम फंसा है कॉलम 1 के सारे एलिमेंट 0 है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट शुड बी 0। ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो गई। क्लियर, दैट इज योर आंसर।